बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इमरान ख़ान डट गए हैं, कोई दबाव काम ना आया। अमेरिका को किस तरीके से मुंह की खाना पड़ी और वो बयान जो मरीम नवाज़ की तरफ से जारी किया गया था सियासत को हवा देने के लिए इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, वो आज किस तरीके से अपने उस बयान का दफा कर पाएंगी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बाद अब कप्तान खुद सामने आ गया है और पाकिस्तानी कौम के मौक़िफ़ की भरपूर तर्जमानी की और साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं वही करते हैं, यानी छुप के फ़ैसले नहीं करते जिस तरीके से माजी में होता रहा है। जिस तरह विकीलीक्स सामने आई और उसमें आसफ जरदारी के हवाले से बांडा फूटा, नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सी बातें सामने आती रहीं और जिस तरह माजी की हुकूमतों के दौरान मसलसल पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी सरजमीन के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहियत भी जारी रही, ड्रोन अटैक्स होते रहे, लेकिन इमरान ख़ान ने उस वक्त से इस मौक़िफ़ को अपनाए रखा कि पाकिस्तानी सरजमीन को किसी गैर मुल्की के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान गैरों की जंग नहीं लड़ेगा। आज वो अपना ऐसे हालात के दौरान, जब पाकिस्तान को फैटिफ के अंदर चैलेंजेस का सामना है, ऐसे हालात के अंदर जब पाकिस्तान IMF के चुंगल में फंसा हुआ है, ऐसे हालात के अंदर जब माशी मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान अपनी वो ताकतवर सलाहियत नहीं रखता, लेकिन अगर किसी मुल्क का ताकतवर सरबराह हो तो वो इन हालात का भी सामना कर लेता है और इन हालात के अंदर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। ये साबित किया है इमरान ख़ान ने। व्यूवर्स, हुआ क्या, सारी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? कुछ चीज़ें तो वायरल हुई, कुछ उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक वीडियो वायरल होती है इमरान ख़ान का अमरीकी चैनल HBO उसको इंटरव्यू दिया गया और जिस पर अमेरिका को बिल्कुल साफ जवाब, खरा जवाब, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। इस इंटरव्यू के दौरान जब अमरीकी चैनल के जो एंकर पर्सन थे उनकी तरफ से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से सवाल किया कि आप अमरीकी हुकूमत को इजाज़त देंगे कि CIA यहाँ पाकिस्तान से सरहद पार अलकायदा, दाइश और तालिबान के ख़िलाफ़ इंसदादी दहशतगर्दी के मिशंस सर अंजाम दे सकें या उनको जारी रख सकें? इस पर वज़ीर आज़म का बिल्कुल खरा और बिल्कुल वाज़ेह जवाब था। वो जवाब क्या था? बहुत से लोग ये वीडियो जो कि वायरल हो चुकी है वो देख चुके होंगे। इस पर वज़ीर आज़म का कहना था कि बिल्कुल नहीं, इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि हम इजाज़त देंगे। व्यूवर्स, ये तो वो बातें हैं जो वायरल हुई और वज़ीर आज़म की तरफ से ये जवाब दिया गया। इससे पहले अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, जब मरीम नवाज़ की तरफ से ये मीडिया पर आकर बात की गई, सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए कुछ अदारों को और हमारे अफवाज को और हमारी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये बात सामने लाई गई कि अमरीकी अखबार ये कहता है और अमेरिका के अंदर ये रिपोर्ट्स छपी हैं कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कैटेगोरिकली कहा, पार्लियामेंट हाउस सेनेट के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि किसी सूरत भी इमरान ख़ान के होते हुए पाकिस्तानी अड्डे किसी यानी गैर मुल्की हुकूमत के हवाले या फ़ौज के हवाले नहीं किए जाएंगे, ना ही किसी किस्म के पाकिस्तान के अंदर से ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान के होते हुए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो एतराज़ात थे वो उठाए जाते रहे, क्योंकि ये मामला उस वक्त काफ़ी ज़्यादा संगीन हुआ जब अमरीकी जो इंटेलिजेंस CIA के सरबराह थे, उन्होंने पाकिस्तान का हंगामी दौरा किया और गैर एलानिया दौरा था और इस दौरे के अहदाफ हासिल करने के लिए उन्होंने जो हमारे मसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान के साथ भी मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलात डिस्कस किए, लेकिन
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर इसका हवाला अमेरिका की तरफ से जो उनके एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें दिया गया, तो उसको बुनियाद बनाकर अमेरिका के मीडिया में ये ख़बरें सामने आईं और इसी को पाकिस्तान के कुछ लोग, पाकिस्तान के कुछ सियासी लोग और उनके लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ मीडिया के लोगों ने इसको हाईलाइट किया और ये तासर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ये मुआहदा कर चुका है कि उनको अपने हवाई अड्डे जो है वो फ्राहम करेगा। जबकि इस इंटरव्यू के बाद तो खैर तबीयत साफ़ हो जानी चाहिए उन तमाम लोगों की जो ये तासर कायम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन व्यूवर्स, इस इंटरव्यू के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि ये इंटरव्यू पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर वाले दिन सुबह 10 बजे नशर किया जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ एक और भी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिव्स के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया को अफ़गानिस्तान में जो इंसदाद दहशतगर्दी के म्यार और इंटेलिजेंस सलाहियतों के अहम सवाल का सामना है, क्योंकि 11 सितंबर तक अमरीकी अफवाज हर हाल में अफ़गानिस्तान से निकलना चाहती हैं, मुकम्मल इनखला के करीब होंगी और बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान के इनकार पर, पाकिस्तान के ये अमेरिका का जो अपनी वेबसाइट है वो कह रही है कि बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान के इनकार पर सेंट्रल एशिया से भी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की इंटेलिजेंस के लिए इम्कानात का जायज़ा ले रही है। और लेकिन वो ममालक, सेंट्रल एशिया के जो ममालक हैं वो चूँकि बराह रास्त व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं उनके ज़ेरे या उन ज़ेरे साया समझ लें या उनका असर व रसूख उन ममालक में काफ़ी ज़्यादा है और अमेरिका को वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मज़ामत का सामना है, मुखालफत का सामना है, क्योंकि रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि बिल्कुल उसके नाक के नीचे अमेरिका आकर बैठ जाए। ये ममालक जो हैं वो फ़ौजी अड्डे फ्राहम करें अमेरिका को, ये रूस के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। और जब तक रूस नहीं चाहेगा तो सेंट्रल एशिया के ये ममालक जो कि एक वक्त में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे और इनको अलग करने में अमेरिका ने सबसे अहम किरदार अदा किया, लेकिन ये ममालक कभी भी अमेरिका को अड्डे फ्राहम करने की हामी नहीं भरेंगे। अब अमेरिका के पास और भी बहुत से ऑप्शन हैं, चूँकि अमेरिका बज़ाहिर एक सुपर पावर है, लेकिन अब उसको बहुत से ममालक सुपर पावर मानने के लिए इनकार नहीं, खुद इसमें रूस भी शामिल है और सबसे बड़ा जो उसके लिए चैलेंज है वो चीन है। चीन की तरफ से हर मौके पर अमेरिका को आंखें भी दिखाई जाती हैं और अमेरिका को ये पैगाम दिया जाता है कि वो किसी सूरत भी अब दुनिया भर के फैसले अकेले करने के काबिल नहीं रहा। एक और तो और चीन की तरफ से तो OIC में भी एंट्री मार दी गई है। चीन का जो नुमाइंदा, चीन का सफ़ीर OIC में भी तैनात हो चुका, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। इसके साथ साथ G7 की तरफ से, G7 ममालिक की तरफ से जो अलामिया जारी किया गया था उसको भी चीन ने बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया और मुस्तरद किया और ये कहा गया कि अब वो वक्त नहीं रहा कि दुनिया के छोटे ममालक यानी छोटे ग्रोह पूरी दुनिया के फैसले करना चाहें। इस हद तक चीन की तरफ से अमेरिका को जो है वो वार्निंग भी दी जाती है, अमेरिका को आंखें भी दिखाई जाती हैं और अमेरिका को ललकारा भी जाता है। और पाकिस्तान चूँकि चीन का इत्तेहादी भी है, चीन के साथ खड़ा है। अगर यूँ कहें कि पाकिस्तान के दफाई और जो तजारती यानी टाई अप्स हैं, जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से अगर देखें तो अमेरिका को भी किसी सूरत भी नाराज़ नहीं करता रहा। अगर माजी को हम सामने रखें तो अमेरिका के साथ भी मामलात, आज़ादाना मामलात अपने जारी रखे हुए था, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत की तरफ से सख्त जवाब दिया गया, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस सारे मामले को लेकर और अमेरिका को साफ इनकार कर दिया गया है कि किसी सूरत भी पाकिस्तानी अड्डे जो हैं उसके हवाले नहीं किए जाएंगे। व्यूवर्स, दूसरी तरफ जो तालिबान हैं उनकी अफ़गानिस्तान के अंदर पेशकदमी जारी है और यही वजह है कि जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको शदीद
पसपाई का सामना होने की वजह से उनके जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अशरफ गनी के, उनकी तरफ से जिनका नाम हमदुल्ला मुईब है, उनकी तरफ से कई बार पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई की गई, अजीब किस्म के इल्ज़ामात की बौछार की गई। जब जब उन्हें वहाँ पे मार पड़ती है तो उसके नतीजे में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे मामलात चल रहे हैं। अब मौजूदा हालात के अंदर नई खबर आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर कबायली माहिदीन को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया उनकी सरकारी फ़ौज ने, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि ये तालिबान के लिए काम कर रहे हैं और सरकारी अफवाज को इस बात पर आमादा कर रहे थे कि आप तालिबान के आगे हथियार डाल दें। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने कबायली माहिदीन को, बहुत से कबायली माहिदीन को गिरफ़्तार कर लिया है कि ये तालिबान के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और तालिबान काबल के भी करीब पहुंच चुके हैं। अब देखें आगे जाके क्या हालात बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए, चूँकि पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में ये सारा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान एक गैर जानबदार मुल्क की हैसियत से ये सारे मामलात देख भी रहा है और पाकिस्तान ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम किसी सूरत उस अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी नहीं चाहते, लेकिन हम दूसरों की जंग के लिए अपने मुल्क को नहीं झोंक सकते। जैसा कि हमारा माजी के अंदर हमने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से उनको इक्नॉलेज नहीं किया जाता। अमेरिका की तरफ से जब भी बात होती है अमेरिका की अपने मफादात की, तो वो पाकिस्तान के करीब आ जाता है, लेकिन वैसे वो हमेशा भारत के साथ जाके खड़ा हो जाता है। ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।